चलिए जी महेंद्र जी, आप शुरू कीजिए प्लीज है। हाँ, स्टार्ट कीजिए महेंद्र जी। यस, थैंक यू सुधीर भाई। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। यस यस, थैंक यू बॉस, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। महेंद्र डब्लू, गोरेगांव, मुंबई। हाय महेंद्र भाई। हाँ, महेंद्र बेवड़ा, शराबी, ए मेंबर। शराबी हूँ बोलते 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 आप लोगों के साथ में चलते 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 आज एक मिरेकल जैसे 18 साल पूरे हो गए शराब से दूर होते हुए। बेवडा आहे असं बोलत बोलत 18 वर्ष झाली, दारू प्यायची गरज लागली नाही, शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा। इतना बड़ा मिरेकल। इसको मैं मिरेकल से कम नहीं समझता हूँ। और तरीका कितना आसान, एक दिन का तरीका। दोस्तों, मेरे घर में ना एक्चुअली मेरे बचपन से शराब को मैं देखते आया हूँ। हाँ, और मेरे पिताजी, मेरे तीनों बड़े भाई है, मैं सबसे छोटा था। लेकिन मैं उम्र के 24-25 साल तक इसके चक्कर में नहीं गिरा था। मेरे भाई लोग, पिताजी पीते थे, लेकिन मैं नहीं पीता था। इसके लिए मैं माँ का थोड़ा ज्यादा ही लाडला था ये मामले में। और छोटा भी था ना, तो लाडला होना जरूरी था ही। लेकिन जैसा मैंने भी उम्र का 25 साल क्रॉस किया था लगभग, मैं 22 साल का था, सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो गया था। सरकारी वर्दी बदन पे आई थी, तो बस थोड़ा सा हवा में उड़ने लगा। पर्सनालिटी वहीं पर ही थोड़ी सी चेंज हो रही थी, हवा में उड़ने। वैसे मैं बाकी दिन भर ठीक था, ड्यूटी ढंग से करता था। फ्री टाइम में मेरे दोस्त लोग, हम लोग सब क्रिकेट खेलते थे, तो मैदान पे 1 घंटा 2-2 घंटा क्रिकेट खेल के मस्त एक्सरसाइज, पसीना बहाते थे। शाम को एक मैदान था उधर। उधर बचपन में हमने डबल बार बोलते आमच्या मराठीमध्ये तरी, उधर जाके कसरत करते थे। तो भगवान ने तबीयत अच्छी दी थी, फिटनेस, उसके बलबूते ही पर ही डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया था। और एकदम अच्छा तरीका चल रहा था, अनमैरिड था, घर का कुछ ज्यादा टेंशन था ही नहीं। जो पेमेंट आता था वो माँ के हाथ में देता था, और 50 या 100 रुपया मैं मेरे जेब खर्च के लिए रखता था। जैसे मैं भर्ती हुई तो सबसे पहले तंबाकू मेरे लाइफ में आ गई। लेकिन मैं इतना केयर नहीं किया। कुछ तो चाहिए ना टाइम पास के लिए, नाइट ड्यूटी करता हूँ तो नींद नहीं आने मांगता, इसलिए ये मांगता है ना, ये सोच के उसको अपनाया था। धीरे 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 उसमें तरक्की हो गई। तंबाकू मलते मलते पान खाने लगा, फिर मावा, फिर कभी कभी गुटखा। लेकिन वो टाइम पे ये सारी कैंसर वाली चीजें बहुत सस्ती थी ना, तो ज्यादा नहीं लगता था पैसा। 50-100 रुपया बहुत होता था, हफ्ते भर का खर्चा पानी, हफ्ते भर का पॉकेट मनी। तो दिन बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन मैं जहाँ पर देखता था ना, क्रिकेट खेलने के वक्त या शाम को एक्सरसाइज करने के वक्त या ड्यूटी पे जब भी था, तो मेरे जो सीनियर फ्रेंड थे, मेरे बचपन के, मेरे एरिया के या मेरे डिपार्टमेंट के, जहाँ जिनके साथ मैं ड्यूटी करता, वो लोग जैसे ही रिलैक्स हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे ना, तो उन लोग शाम को पार्टी करने की कोशिश करते थे हरदम। और हम लोग, हमारा ग्रुप था एक्सरसाइज करने वाले का, हम लोग देखते थे, उन लोग आते थे, पार्टी का सब सामान लेके बैठते थे, और उन लोगों का मैखाना शुरू हो जाता। आणि आम्ही बोलायचो, बघा आले बेवडे। हम बोलते रोज रोज क्या इन लोग का है यार। लेकिन 10-15 मिनट के बाद ही वो जो हमारे सीनियर दोस्त थे, उनका पार्टी रंग शुरू हो जाता था। तो हंसी मजाक, जो गाने बिने गाना, एकदम मजे वाली आवाज आती थी। जैसे बिग बुक में लिखा है ना, बहुत सारे हमारे दोस्तों को
शराब पीना बोलेगा तो एक रिलैक्स वाला लगता था, एक मजे वाला लगता था, एक खुशी का टाइम बिताना ऐसा लगता था। तो मैं भी सोचता था 10-15 मिनट में इन लोगों को क्या होता है, क्या ऐसा बैटरी क्या चार्जिंग होती है। जबकि मैं बोला कि शराब मेरे लाइफ में मेरे बचपन से मैंने देखा हूँ पिताजी को और भाई लोगों को, लेकिन मैं उन लोगों को घर पे आने के टाइम पे देखता था ना, वो कैसे झूलते झूलते आते थे, नागिन जैसे चाल आड़ी टेढ़ी। उन लोगों को मैं कभी ऐसा एंजॉय करते हुए नहीं देखा जैसे मैं दोस्त लोगों को एंजॉय कर देखा, गाना बजाना, एंजॉय करना, डांस करना। तो उन लोग का जो एंजॉय वाला था ना बात, वो नजारा, वो सीन, वो मेरे दिमाग में किधर तो फिट बैठ गया। और फिर मैं देखता था यार, बड़े मजे करते हैं इन लोग यार, लेकिन फिर भी शराब को छूने का, नजदीक जाने का, पीने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो गया। बहुत बीच में गया पीरियड ऐसा, 1-2 साल ऐसा देखते देखते बस। लेकिन रोज 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 अगर मैं उसके सामने बैठा रहूं ना, तो कभी ना कभी तो मैं मेंटली स्लीप रिलैप्स तो हो ही जाऊंगा। तो एक दिन ऐसे फिर मैं और मेरे 2 दोस्त लोग, हम लोगों ने आपस में ऐसे डिस्कस किया, बोला चलो यार आज अपन भी पार्टी करके देखते क्या। तो हम लोगों में बात निकला तो तीनों के भी आंखें चमकने लगी पार्टी के नाम से, क्योंकि दोस्त लोगों को देखा था ना पार्टी करते हुए। तो मैं बोला चलो ठीक है। और वो मेरे दोनों दोस्त अभी भी पढ़ाई छोड़ के जस्ट फ्री हो गए थे, जॉब पे नहीं थे, और मैं ही डिपार्टमेंट में था जॉब पे। तो हम लोग गए वाइन शॉप पे, मैंने पैसे दिए, 1 क्वार्टर लेके आया। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं था वो टाइम पे, 35 या 40 रुपया क्वार्टर था वो। भाई आवाज नहीं आ रही। आ रहे आवाज के नहीं? हेलो, आवाज येतोय का? नहीं हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, अभी आपने बोला तो आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ अभी ठीक है। ओके, मैं माइक हमेशा मुंह के सामने ही रखता एक्चुअली। हाँ, तो वाइन शॉप पे गए, 1 क्वार्टर लिया, और आ गए हमारे ही नाके पे, जहाँ पर हमारी बैठने का था अड्डा हमेशा का। तो बैठे सब, सामान विमान जो जो देखा था पार्टी में, लोग क्या चल लेते, नमकीन लेते, नॉनवेज लेते, आमलेट लेते, वो सब 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 हमने किया। मैंने आज दोपहर में भी तो ये बात शेयर किया था कि हमारे नाके पे एक साउथ इंडियन आदमी था, उसका होटल था, मैंने उधर आमलेट का ऑर्डर दिया तो होटल वाले को जरा अचरज लगा। वो बुजुर्ग था, मेरे से उम्र में बड़ा, तो मेरे पीछे पीछे दोस्त ने सब देखा तामझाम, हाँ, क्वार्टर ग्लास भरे हुए सब जन। तो उसने बुजुर्ग के नाते से मुझे थोड़ा डांटने का कोशिश किया था। मैं डिपार्टमेंट वाला हूँ, फिर भी वो बुजुर्ग के नाते से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मजा करने का मूड हो गया था ना। तो मैंने उनको हाँ 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 करते करते उनको बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा आज जरा पार्टी करने का मूड है वगैरह वगैरह। शराब पीने के पहले ही मुझे वो आदमी इशारा देके गया था शराबियत के बारे में, फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन मैंने उसकी बात मानी नहीं और मैं सीधा चला हो गया शराब से। और वो पार्टी में जब भी मैंने ग्लास भरा, ग्लास मुख को उठाया, और जब भी पहिला ग्लास, दारूची माझी पहिली ओळख, शराब की मेरी पहली पहचान, वो ग्लास उठा के जैसे मुंह को लगाया तो ऐसा लगा 2-4 कड़वे करेले का जूस मुंह में उतर रहा होगा, एकदम कड़वा लगा। मैंने एकदम शौक लग गया, इस तरीके से ग्लास को नीचे रखा, दोनों दोस्तों की तरफ देखने लगा, उनका भी रिएक्शन सेम था। तो हम लोगों ने बोला ये दोस्त लोग बाकी पीते तो उन लोग तो सही ढंग से पीते, फिर हमने क्या लाया, गलत चीज लाया क्या। तो एक चम्मच भर शराब जो पेट में गई ना, तो उसके बाद आधा 1 मिनट 2 मिनट का जो डिस्टेंस गैप गया, थोड़ा सा असर हो गया था, और वो थोड़ा सा असर ने जरा मजा लाया था। शायद शराबियत की बोलते ना फाउंडेशन अंदर अपनी जगह बना रही थी। तो थोड़ी देर के बाद वापस ग्लास उठाया तो अब धीरे कड़वाहट कम हो गई, अच्छा लगा। धीरे धीरे करते करते एक ही पैग मारा, एक ही गिलास मारा, आधे घंटे में हम लोग एकदम मस्त हवा में हो गए। और तीनों दोस्तों को बहुत मजा आया, और ऐसा मजा आया कि मेरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। मैं मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों को देखता हूँ आज भी पीते, अपने हिसाब से रहते,
और अपने हिसाब से घर पे जाते पीते खाना पीना खाते। लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है कि हर बार मेरा शराब पीने के दौर में मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती थी। तो बस उधर से शुरू हो गया था। आधा पौना घंटे के बाद मैं हवा में उड़ गया था। 1 घंटा नाके पे टाइम पास किया, फिर घर पे गया। माँ को पता ही नहीं चला, मैंने सीधा सीधा खाना, माँ को आवाज दिया, माँ ने खाना दिया। माँ को क्या मालूम कि बेटा पी के आया है, उसको क्या मालूम नहीं था ना। तो पेट भर के खाना खाया, सीधा सो गया। दूसरे दिन काम पे चला गया। शराब का मेरा कहानी खत्म हो गया था। दारूचा माझा प्रश्न मिटला होता। वापस 2-3 महीना हम लोग, दोस्त लोग हमेशा मिलते थे, लेकिन 2-3 महीना हम लोगों ने वो बात नहीं निकाला किसी ने। 2-3 महीने के बाद वापस वो टॉपिक निकला तो वो जो हम लोगों ने पार्टी किया था, बस उसको वापस एक्शन रिप्ले में डाल दिया। फिर वही सीन वापस चला। 2-3 महीने में हम लोग ये करते थे। तो ऐसा लगभग 5-6 बार हुआ रहेगा साल भर में। मतलब 2-3 महीने में एक पैक पीता था। तब तक शराब मेरी समस्या नहीं बन चुकी थी। हाँ, खाली माँ को थोड़ा सा मालूम हो गया था। उसने भी इशारे देने की कोशिश की, लेकिन मैं तो एकदम हल्के में लिया था, क्योंकि मैं एक ही पैक पी रहा था ना। और मुझे पीने को आता है, भाई लोग को, पिताजी को पीने को नहीं आता है, ऐसा मेरी सोच बना लिया था। और ये बाद में पैक की साइज बड़ी होती गई, और गैप जो था 2-2.5 महीने का, वो कम होते गया। फिर एक पैक से कभी क्वार्टर बन गया, क्वार्टर से कभी ऊपर गया, तरक्की करते गया, समजाय नाही। मी दारुड्या या मार्गावरती कसा वेगाने चालत मला कळलंच नहीं। शराबी वाले रास्ते पे कितने स्पीड से जा रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही 4-5 साल लग गए लगभग, या उससे भी ज्यादा। मैं बेवड़ा बन चुका था ये समझने के लिए। और जब मालूम पड़ा, तब तक मेरी शादी हो गई थी, 2 बच्ची थी मेरी, जो अभी पूना में है, जॉब करे अच्छे से, ग्रेस ऑफ गॉड। और मुझे ध्यान में आने लगा कि मेरी पर्सनालिटी चेंज होने लगी। और फिर काम पे मेरा नाम खराब हो गया, मेरे हाथों से गलतियां होने लगी ड्यूटी पे। मेरे कलीग, मेरे ऑफिसर मुझे बस रोकने टोकने लगे थे कि बस तू दिन भर अच्छा काम करता है, लेकिन शाम होने के बाद अगर तू ज्यादा दारू पीने के बाद सब बैंड बजाते हैं। क्योंकि मैंने अच्छे काम किए थे, और उस मुकाबले में मेरे ना बहुत बड़े अफसर लोगों के साथ मेरे फोटो थे। बख्शीश रिवार्ड मिला था इसके लिए, जिनके साथ में खड़े रहने के लिए बाकी लोग तरसते थे, और मैं ऐसे ही खड़े रहता था। इतना अच्छा काम भगवान ने करने का मौका दिया था। लेकिन शाम होने के बाद दारू वगैरह होते थे ना, तो मेरी बैंड बज जाती थी। और धीरे धीरे मुझे ये बात दिमाग में उतरने लगी कि अब मेरा पैटर्न चेंज हो गया ना, मेरा पर्सनालिटी चेंज हो गया, मेरा आदत चेंज हो गया। अब मुझे कुछ तो करना चाहिए यार, मुझे शराब से दूर रहना चाहिए या शराब छोड़ना चाहिए। और जिस दिन मैंने सोचा ना शराब छोड़ डालने का, उस दिन मुझे अपने बारे में और एक बात नोट हो गई, पता चली। मला स्वतःच्या बाबतीत अजून एक शोध लागला कि मला दारू सोडताच येत नाही। मेरे को शराब छोड़ने को नहीं जम रहा है। मैं बहुत कोशिश किया, अपने आप को घर में दबा के रखा। ड्यूटी पे से छुटता था, भागते भागते घर पे जाता था, किसी दोस्त का फोन लेने का नहीं, कुछ नहीं, वगैरह वगैरह, और जगह पे जाने का नहीं, और घर पे जाके बैठता था एकदम। और ऐसा जाके घर पे जिस दिन बैठेगा ना, तो ऐसा बैठता था कि जैसे पीछे कोई ब्रह्म राक्षस लगा हो, मेरी जान खतरे में। और मैं भागते भागते घर पे आ रहा, और मैं घर पे आके बस सांस लेता था चैन की, हाँ बाबा आ गया, छुटकारा मिल गया शराब से। जो शराब ने मुझे एक जमाने में बहुत मजा दिया था, प्यार दिया था, एंजॉयमेंट दिया था, ताकत दिया था, अब वो शराब से ना धीरे धीरे मुझे थोड़ी सी घिन आने लगी थी, नफरत होने लगी थी। क्योंकि शराब आज मुझे जीवन के सब क्षेत्रों में बर्बाद कर रहा था। काम के ऊपर मैं बदनाम हो गया था। जहां पर रहता था मेरे सरकारी क्वार्टर्स में, वहां पर आजू बाजू के बिल्डिंग के लोग, नीचे के ऊपर के सब लोग के चेहरे पे मेरा तमाशा दिखता था। मैं रात को कैसा आया, क्या आया, सोसाइटी में बदनाम, काम पे ऊपर बदनाम, रिश्ते खराब हो चुका थे। ऐसा कोई भी क्षेत्र बचा नहीं था, और इसके लिए मुझे गिल्ट फील हो रहा था। और यही मेरा रॉक बॉटम था। मेरी माँ, जो शुरुआत में मुझे अच्छा समझती थी, आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे,
नावाजलेला पुजारी आता मंदिरातच मुतायला लागला. मतलब एक मंदिर का बहुत अच्छा पुजारी अभी मंदिर में ही सुसु करने लगा. ऐसा मेरे माँ ने एक डायलॉग मारा और वो सुन के मुझे ना गर्दन नीचे झुक गई थी. लेकिन 10 मिनट में आगे पीछे करते करते वापस चप्पल पहन के सीधा वाइन शॉप पे गया था. वो शराब की भयानक, बोलते ना ऑब्सेशन, भयानक ओढ़ मुझे चैन से बैठने नहीं देती थी. तो बहुत मैंने तरीके आजमाए दारू छोड़ने के लिए. मैं ऐसा नहीं, एम आने के पहले बहुत किया कोशिश. 2 बार पुणे गया था, 1 बार मेडिटेशन गया था, पुणे में मंदिर में गया था. लेकिन वो सब तौर तरीके क्या मालूम नहीं मुझे, रास नहीं है, मुझे जमा नहीं. और शराब की गुलामी करते 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 रोज पीता था ये सोच के कि शराब छोड़ने का. दारू सोडायचा असा विचार करत करत मी दारूची गुलामी करत जीवन जगत होतो. अब लाइफ में ना कुछ मजा ही नहीं रहा था, टारगेट ही खत्म हो गया था. एक मशीन के जैसा गुलामी हो रही थी बस. और एक दिन करते 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 सचमुच मेरी लाइफ का एक दिन ऐसा आया. 2007 का सितंबर महीने का आखिरी हफ्ता था वो. दहीसर पुलिस स्टेशन में मेरी ड्यूटी थी. मैं शाम को 7 बजे गोरेगांव स्टेशन पे खड़ा था नाइट ड्यूटी पे जाने के लिए. मुंबई के ट्रेन का लोकल पब्लिक का गर्दी आप लोगों को अनुभव होगा ही. मैं ट्रेन के लिए खड़ा था, ट्रेन सामने से आ गई, हजारों पब्लिक ऐसे उतरी ना. शाम को बहुत रश होता है हमारे इधर. तो रश देख के मुझे हिम्मत नहीं हो गई कि मैं वो ट्रेन में घुसूं. तो मैंने वो ट्रेन छोड़ दिया. मैं इतना हट्टा कट्टा, लेकिन मैं दारू पी के मोबाइल की तरह वाइब्रेट मोड पे आ गया था. थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा था मुझे. मैं बोला नहीं, ये ट्रेन छोड़ देने का. और मैंने वो ट्रेन छोड़ दिया और मेरे लाइफ में मिरेकल हो गया. मुंबई के ओल्ड टाइमर जो 1.5-2 साल पहले ऑफ हो गए, सिधार गए, स्वर्गवासी सीताराम जी, उम्र दराज आदमी था, ओल्ड उम्र का. वो चलते चलते मेरे सामने से जा रहा था. मैं तो नशे में था, तो मेरी आंखें किधर इधर उधर घूम रही थी. तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी, मेरी कंडीशन देखी और उनके कदम रुक गए. और सीधा सीधा मुझे ऐसा देखा और मुझे बोला हाय हेलो कैसे हो. तो मैं लगा मैं टाइट है यार, इसके लिए मैं ब्लैकआउट में हूँ, लेकिन शायद ये आदमी पहचान गया तभी तो आवाज दे रहा है. तो मैंने भी बोला हाँ भाई हाँ ठीक हो. तो उन्होंने मुझे बोला दारू जास्त झाली का. तो मेरा गुस्सा है यार, एक और आदमी है यार, शराब ज्यादा हो गया क्या पूछता है. लेकिन सोचने का मौका ही नहीं दिया वो आदमी ने. बिग बुक मध्ये ना मराठीमध्ये ह्या बाबतीत ना एक लाईन लिखा हुआ है की तुम्हाला मद्यपाशाच्या खेळाविषयी माहिती आहे असे त्या नवागताला माहिती असेल ना 12 स्टेप पे, तभी वो तुमको बराबर शायद तुम्हारी बात सुनेगा, आकलन करेगा. तो सीताराम जी ऐसे ही थे, उनको अल्कोहलिज्म के सारे खेल दावपेच मालूम थे ना. तो मैं कुछ तो रिएक्शन देगा ऐसा शायद उनको लगा होगा. इसके लिए उन्होंने मुझे सोचने का ज्यादा टाइम दिया और डायरेक्ट पूछा दारू सोडायची इच्छा है का. दोस्तों यकीन करोगे या नहीं मालूम नहीं, उनके ये एक वाक्य पे, एक डायलॉग पे मेरी लाइफ चेंज हो गई. ऑटोमेटिक मेरे मुंह से आवाज निकली हाँ यार दारू छोड़ने का इच्छा है लेकिन नहीं जम रहा है. बस मेरा ये रिप्लाई देखिए, उन्होंने सीधा हाथ उठा के बोला जो सामने चर्च है उसके बाजू में स्कूल है, हमारा मीटिंग चलता है, दारू छोड़ने का रहेगा तो आ जाओ. शायद वो 21 या 22 सितंबर ऐसे कुछ तो तारीख थी 2007 की. मैं इतना नशे में था फिर भी उनका नंबर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कोई तो देवदूत है जो मुझे इस संकट से बाहर निकालेगा, जो रोज 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 मैं सोच रहा था कि इसमें से बाहर निकलने का बाद. और मैं उनका नंबर लिया और आगे गए. फिर मैं ट्रेन पकड़ा कैसे तो और नाइट ड्यूटी में गया. लेकिन 3-4 दिन मेरी आंख नहीं खुल रही थी, इतना मैं शराब पी रहा था. लेकिन 26-27 तारीख को मैं सोचा नहीं अभी कुछ भी नहीं करने का. वो आदमी ने बुलाया ना उधर जाने का. मैं 27 तारीख को उनको बोला सवेरे फोन करके, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आज शाम को आ जाओ उधर 7:30 बजे. जैसा उन्होंने बोला ऐसा लगा मुझे मेरी जो
गाड़ी खड़ी थी, ट्रेन खड़ी थी, सिग्नल पे अटक गई थी, जाम, जैसे ग्रीन सिग्नल मिल गया हो और मैं चल पड़ा। उस दिन मैं ये सोचा आज घर से बाहर निकलने का नहीं, घर से बाहर जाएगा तो अपना कदम डायरेक्ट वाइन शॉप पे जाता है और सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मैं 11:30-12 बजे दोपहर में औरत को बोला कि मुझे एक जन ने बुलाया है, दारू छोड़ने का कुछ प्रोग्राम है, क्या मालूम नहीं क्या प्रोग्राम है, लेकिन मुझे उधर जाने का, तू मेरे साथ में चल। और मैंने देखा कि मेरा वाइफ का ना रिएक्शन में कुछ दम ही नहीं था, हाँ, न हाँ न। तभी मुझे उसके चेहरे पे देख के ना बहुत बुरा लगा था। मैं बोला यार ये क्या है यार, और मुझे इतना अपराधीपन महसूस हुआ ना कि मैं बोला ऐसा क्यों, ऐसा यार, बोला हाँ, मैं उसको बोल रहा हूँ तो उसको कुछ ये भी नहीं लग रहा है। और तो ठीक है बोला। और शाम को हम लोग निकले और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग चल रही, दरवाजे पे पहुंचे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है मालूम नहीं था, मेरे ऊपर क्या ट्रीटमेंट करेगा मालूम नहीं था, लेकिन शराब छोड़ने की इच्छा से अंदर आया था। उधर आया तो वेलकम किया गया और वहां बैठा। वहां बैठने के बाद सारे 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 पत्ते खुल गए, एक करते करते, और धीरे 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 मुझे मेरा प्रॉब्लम समझ में आया। सोल्यूशन भी आप लोगों ने बताया। बिग बुक में मराठी में एक जगह पे लिखा है, ए मध्ये परिणाम दिसतात, विलक्षण परिणाम दिसतात। ए में रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मलाच नंतर जाग आली, मेरी आंखें बाद में खुल गई, मैंने वो सब रिजल्ट देखा और अपने आप को उसी क्षण सरेंडर किया। मुझे मालूम नहीं BW साहब को क्या महसूस हुआ था कि वो बर्फीले पर्वत से एकदम धूप वाले एरिया में जैसे आ गए थे ना, हाँ, वो क्या फीलिंग थी। लेकिन मुझे वो 1 मिनट के लिए ऐसा फील हुआ कि मैं एकदम सही जगह पे आया हूँ। ये लोगों को मेरा समस्या क्या है वो मालूम है, ये लोग मेरे जैसे ही है, मैं भी इनके जैसा हूँ, माझा प्रॉब्लम है लोकांना माहिती है। और ये लोगों ने जो मुझे बताया बस वो करते 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 गया और एक मीटिंग करते करते गया। तो आप जैसे दोस्त लोग मुझे मिलते गए, वेलकम करते गए, नए नए मीटिंग का एड्रेस देते गए। और जैसा जैसा मैं मीटिंग करते गया देखा तो मेरा जो ऑब्सेशन है ना वो कंट्रोल होते जा रहा है। शराब पीने की इच्छा कम होते जा रही है, शराब पीने का मूड नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं बोला यार ये अच्छा है, ये 1 डे एट ए टाइम वाला एग्रीमेंट भी बड़ा सादा दिया था आप लोगों ने। पहले मैं बहुत बड़ा बड़ा एग्रीमेंट करता था, 31 को रात को दारू पीता था और बाद में बोलता था 1 जनवरी से पीने का नहीं। वो इतना बड़ा एग्रीमेंट था कि मेरे को कभी जमा नहीं। ये आप लोगों ने दिया था ना 1 दिन का एग्रीमेंट, वो मुझे पसंद आया, आसान लगा, स्वीकार किया ना तो मुझे जमने लगा। और धीरे 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 इस रास्ते के ऊपर आप लोग जैसे भी मिले तो मैं आप लोगों के साथ में हाथ बढ़ाते गया, दोस्ती करते गया। आज मेरे मोबाइल में ना लगभग 80% 85% नंबर है ना ए मेंबर लोगों के, और बाकी कुछ थोड़े से है वो मेरे डिपार्टमेंट के दोस्तों के, और वो थोड़े से है जो मेरे पहले के दोस्त है, मेरे बचपन के, जवानी के। अब वो सब दुनिया मेरे बाजू में हो गई। अब यही मेरी दुनिया है। ये करते 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 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए। 12 स्टेपिंग करने का मौका मिला जो मेरे लिए और एक सेकंड इनिंग साबित हो गई। मेरे को 12 स्टेपिंग करने में बड़ा अच्छा लगने लगा था और मैं मेरे सीनियर ओल्ड टाइमर लोगों को बोलता था कि ऐसा किधर किधर काम रहेगा तो मुझे बोलो, मैं आने की कोशिश करेगा। और मैं उसमें करते गया धीरे 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 मुझे उसमें इतना अच्छा लगा। PI वर्क करने की मेरी एक इच्छा जागृत होने लगी। और भगवान बोलते ना जो हम सोचते हैं ना बार बार शायद वो देता है। हमारा जो अंधेरी इंटर ग्रुप है, अंधेरी इंटर ग्रुप, बाद में मुझे उस इंटर ग्रुप में PI चेयरमैन वाला रोल करने के लिए भी मिला मौका। तो 2 साल मैं PI चेयरमैन का भी रोल किया। बहुत सारे जगह पे अवेयरनेस करने का मौका मिला, पुलिस स्टेशन, प्राइवेट कंपनी, स्कूल, कॉलेज, कारपोरेशन, BMC कारपोरेशन, ऐसे बहुत सारे जगह पे ए मेंबर लोगों का साथ में काम करने को मौका मिला। मलाड में पुष्पा पार्क करके एरिया है, वो पुष्पा पार्क में हम लोगों ने एक अवेयरनेस किया। वो अवेयरनेस के बाद स्कूल की जो प्रिंसिपल थी लेडीज, उन्होंने मुझे
रिक्वेस्ट किया, और मेरे पर्सनल पहचान में जरा आई थी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरे स्कूल के जो बच्चे लोग स्लम एरिया के हैं, पेरेंट्स भी बहुत गरीब है लेकिन नशा ये एरिया में ज्यादा है, तो आप लोग ये आपके व्यसन मुक्ति के क्लास यहाँ पर चालू करोगे क्या? तो ऑटोमेटिक वहां पर है ना मीटिंग चालू करने की अनुमति मिल गई। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा था, एक मांगो तो दो मिल गया बोलते ना, वैसा अवेयरनेस करने के लिए गए थे तो उन्होंने उधर मीटिंग चालू करने की परमिशन दी। तो वहां पर अभी लगभग 12 साल हो गए मीटिंग कंटिन्यू चालू है। लॉकडाउन में पूरी दुनिया थम गई थी, बंद हो गए थे बहुत सारे मीटिंग, वैसे वो भी कुछ महीने तक बंद हो गई थी, लेकिन अभी वो भी वापस मीटिंग शुरू हो गई है। बीच बीच में 12 स्टेपिंग की कोशिश करते, नया नया भाई आएगा तो वेलकम करने की कोशिश करते। तो ये सब एक्टिविटी है ना मेरी, ये मैंने आप लोगों से सीखा। अरे करते 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 जो ये में है, जिनका सचमुच में ये में अभ्यास अच्छा है, जैसे कि हमारे रुफस भाई, हमारे सुधीर भाई, ये लोगों की शेयरिंग सुनने को बड़ा मजा आता था। मेरे ख्याल से मैं 3 साल की सोबराइटी में था तो सूरत में गया था एक प्रोग्राम में, और वहां पर मुझे नागपुर के विजय भाई मिले थे जो इस ग्रुप में है, और तभी से हमारी पहचान हो गई, तभी से हमारी दोस्ती हो गई, वो आज तक है। मैं 2-3 महीने पहले ना मेरे पर्सनल काम से नागपुर गया था, तो नागपुर जाने के बाद विजय भाई को मैंने ऐसे ही कॉल किया, बोला मैं नागपुर में सो एंड सो जगह पे आया हूँ, तो मेरे को बोला 2-4 घंटे और हो क्या? मैं बोला है ना, तो बोला रुक जाओ, आता हूँ 1 घंटे में, चाय वाय पियेंगे। तो चाय पीना वगैरह तो ये था, और लेकिन 1 घंटे में वो आ गए। उनके साथ में एक न्यू कमर भी था, लगभग हम 1 आध घंटा बातें करते बैठे थे। तो ये का ये फेलोशिप है, मैं किधर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई ना कोई दोस्त मिलता है, मैं किधर भी अकेलापन महसूस नहीं करता हूँ। और इसके लिए शायद मैं ना ये में सीख गया हूँ। तो आज भी मैं ना विजय हुआ, हमारे दिल्ली वाले सुधीर भाई हो गए, हमारे बैंड्रा मुंबई के रूपल भाई हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सोबराइटी के टाइम पे ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की है। विजय भाई को मिला हूँ, रूपल भाई को मिलते रहता बॉम्बे में, सुधीर भाई से अभी तो कभी मिलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन सुना हूँ, बहुत सुना हूँ, और भगवान उसी दम पर सोबर करता हूँ। और वैसे ही आप सब लोग हो जो रोज मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हो, जिससे मेरा दिन अच्छा जाता है, और उसकी वजह से ना मैं आराम से हैप्पीली सोबर वाली लाइफ जीता हूँ। अभी सुधीर भाई मेरे ख्याल से रूफस भाई आ गए ले, हाँ, तो 10 भी बज गया, मैं अभी सोचता हूँ गणेश भी आया है, तो मैं अभी रुकता हूँ, बाकी बचा टाइम ये दोनों को आप दो, ऐसी मेरी विनंती है, रिक्वेस्ट आहे। तर मित्रांनो धन्यवाद। 27 सप्टेंबर 2007 पासून हा प्रवास सुरू केला होता। 27 सितंबर 2007 से सफर चालू किया, परसों सैटरडे को 18 साल पूरे हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हायर पावर ए और आप सभी लोग जो पहले दिन से मुझे पकड़ के रखे, पहिल्या दिवसापासून मला कळपात तुम्ही ठेवला, तुमच्या ग्रुपमध्ये ठेवला, म्हणून हे सगळं शक्य झालं। आज इज्जत से डिपार्टमेंट से रिटायर हो गया हूँ, अभी 4 साल पूरे हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता था, मैं दारू पीता था ना तो डिपार्टमेंट में रुकता था, डिपार्टमेंट शायद मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मुझे गेट आउट करेगा। तो ये तो बड़ी ग्रेस ऑफ गॉड है कि मुझे रास्ता मिला और वो मैं रास्ता पकड़ के रखा, उसके ऊपर चल पड़ा। ठीक है मित्रांनो, मी थांबतो आता, धन्यवाद। सुधीर भाई शुक्रिया, थँक्यू।